रिलेशन एंड फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हमने कवर कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 और आरडी शर्मा पे बेस्ड डोमेन रेंज वाले लगभग सारे क्वेश्चन। तो हमारे सामने अब रह गई है एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज हमें इसे कवर करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय। एक रिलेशन एफ को इस तरह डिफाइन करा जाता है। जी रिलेशन एक और है, इसे इस तरह से डिफाइन करा जाता है और हमें यहां पर ये प्रूफ करना है जो एफ होगा ये तो एक फंक्शन होगा, लेकिन ये जी एक फंक्शन नहीं होगा, ये एक रिलेशन होगी। तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इससे पहले ये देखें कि ये डिफाइन कैसे है। मैं समझा रहा हूं। fx को यहां पर डिफाइन करा x², मतलब fx की वैल्यू x² है। जब x 0 से लेकर 3 के बीच में होगा तो 0 से लेकर 3 के बीच का मतलब है इनफाइनाइट हो गए, इंक्लूडिंग 0 एंड 3 बोथ। उसके बाद यहां पर gx को डिफाइन कर रखा है और इसे ऐसे डिफाइन किया गया है x² इफ x लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 इंक्लूडिंग बोथ, और यही gx 3x हो जाता है जब x होगा 2 से लेके 10 के बीच में। पहले आप fx वाले फंक्शन पे ध्यान दो। जीरो से लेकर 3 के बीच में अगर हम किसी भी वैल्यू को पुट करेंगे तो वो वैल्यू यहां पे पुट होगी। अब 0 से लेके 3 के बीच में तो बेटा इनफाइनाइट हो गए, इतने तो हम पुट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हम पुट करके देखेंगे। तो क्या फंक्शन की वैल्यू आएगी, क्या ऑर्डर पेयर आएंगे, सुनिए। अगर हम x को 0 पुट करते हैं यहां पर तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। अगर x को 1 पुट करा जाए तो फंक्शन की वैल्यू भी 1, और अगर x यहां पर 2 पुट होगा इसकी वैल्यू 4 हो गई। यहां पर अगर ये 3 पुट होगा तो ये वैल्यू हो गई 9। मतलब हमने बीच में जो इंटीजर्स हमें दिखे हैं हमने वही पुट कर लिया, बाकी नहीं करे। अब फंक्शन 3x है, जब x 3 से लेके 10 के बीच में होगा तो 3 से लेके 10 के बीच में जब हम पुट करेंगे कहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे। जब हम 3 पुट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा ना। तो वो तो ऑलरेडी यहां पे आ ही चुका है 3,9। जब हम यहां पर 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4,12 एंड सो ऑन। कहने का ये मतलब है यहां पर जो हमने एलिमेंट पुट करे इन एलिमेंट पे डिफरेंट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। ऐसा तो नहीं हो रहा किसी एक पॉइंट पे दो अलग अलग वैल्यू आ जाएं, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी एक पॉइंट पर अगर दो अलग अलग वैल्यू आ जाती हैं तो ये फंक्शन नहीं होता है। तो मान लो जैसे 3 दोनों में कॉम, वैसे इसे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल समझने के लिए निकाला गया है, क्योंकि 0 से लेकर यहां तक सारे नंबर अलग हैं, इसमें भी सारे नंबर अलग है, केवल एक ही नंबर ऐसा है 3 जो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम 3 को यहां पे पुट करके देखें 9 मिलेगा, यहां पे 3 को पुट करके देखें 9 मिलेगा, मतलब एक पॉइंट पर एक ही इमेज बन रही है, 3 पे 9 ही बनी, अलग तो नहीं बनी। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहां पे हमने 3 को पुट करा 9 आया, यहां पे हम 3 को पुट कर रहे हैं कुछ और आ रहा है। अगर ऐसा आता तो फंक्शन नहीं होता। तो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है, इसीलिए fx क्या होगा, एक फंक्शन। सो fx इज अ फंक्शन। अब बात हम बेटा gx की करें, इसे समझना बहुत आसान है। देखिए 0 से लेके 2 तक सारी वैल्यू अलग अलग है, यहां पे भी सारी वैल्यू अलग अलग है, केवल एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, वैल्यू कितनी है, वो 2। अगर हम x की जगह 2 यहां पे लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, 4। हम x की जगह 2 यहां पे लगाएं हमें क्या मिलेगा, 6। क्लियर हुआ, पॉइंट नहीं हुआ। तो मैं
केवल वही पॉइंट यहां पे निकालूंगा जिससे हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर x को 2 पुट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 4। अगर मैं x को यहां पे 2 पुट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 6। और भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम तो यही बन गया ना बेटा। 2 पॉइंट पर अलग अलग इमेज कैसे आ गई बताइए। 2 पॉइंट की इमेज 4 भी है, 2 पॉइंट की इमेज 6 भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? तो इसका क्या मतलब हुआ, gx फंक्शन नहीं होगा। सो gx इज नॉट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं है तो क्या बना, इट इज अ रिलेशन। तो अगर फंक्शन नहीं है इसका मतलब क्या है, रिलेशन होगा। क्लियर और नॉट? ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, लेकिन समझने के लिए स्टेप्स काफी सारे हो गए। आते हैं बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, फंक्शन की वैल्यू दी है x², हमें निकालना क्या है, f1.1 माइनस f1 अपॉन ये सब। अभी निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी सिंपल। देखिए क्या होगा, फंक्शन दिया है x², f1.1 का क्या मतलब हुआ, फंक्शन की वैल्यू को हमें 1.1 पे निकालना है। तो हमने भाई x की जगह 1.1 लगा दिया। जब यहां पर x की जगह 1.1 रिप्लेस करेंगे तो ये 1.1 का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व भी कर लो। f1 का क्या मतलब हुआ, फंक्शन एट 1, मतलब x को हमें 1 से रिप्लेस कर देना है। ये दोनों वैल्यू को हमने निकाल लिया, हमें ये फाइंड करना था, तो हम यहां पे वैल्यू लगाएंगे भाई। इसकी वैल्यू आई है 1.21, इसकी वैल्यू आई है 1, नीचे 1.1 माइनस 1 सीधे ही आपको दिया हुआ है। अब ये सब माइनस वगैरह करते रहना, इसका आंसर निकालते रहना। सिंपल, बेकार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं और इस थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कवर हो गए। फंक्शन का डोमेन निकालना है, ये फंक्शन हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में गिवन है। सो फंक्शन हमारे पास है x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² माइनस 8x प्लस 12। अब डिनोमिनेटर में यहां पर क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, तो हमें इसके फैक्टर बनाने होंगे। इसके 2 फैक्टर बना लीजिएगा, तब हम बता पाएंगे इसका भाई डोमेन वगैरह क्या है। तो इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 6 और एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 2। अगर फंक्शन p अपॉन q की फॉर्म में है तो डिफाइन तभी होगा जब q 0 ना हो। फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, जिसका मतलब है q नॉट इक्वल टू 0, तभी डिफाइन होगा जब 0 ना हो। और यहां पर q 2 फैक्टर की फॉर्म में आया, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, समझ गए होंगे। x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, x नॉट इक्वल टू सो डोमेन जो फंक्शन की होगी इसमें सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन वो रियल नंबर नहीं आएंगे जिस पे ये डिफाइन नहीं है। किस पे नहीं है, 2 पे और
तो इसका मतलब बेटा पता है इससे कैसे लिखा जाता है, कैसे रीड करते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6 यानी 2 और 6 के अलावा सब कुछ रियल नंबर इसके डोमेन पे आएंगे, सब पे डिफाइन है, इन्हीं दो पे डिफाइन नहीं है क्योंकि इन दो पे ही डिनोमिनेटर इसका 0 बन रहा है। नोट हो गया बेटा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और दो क्वेश्चन हमारे सामने और हैं, देखिए डोमेन लीजिए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और दो क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर और हैं, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, इसमें भी हमें डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो आइए 4th क्वेश्चन करा जाए। फंक्शन दिया है √x-1। अब इसकी डोमेन हमें निकालने को कहा गया, फंक्शन यहां पर रूट में है, रूट में फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब रूट 0 होगा या पॉजिटिव होगा। सो हमें लिखना होगा fx is defined if रूट में जो भी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर यहां पर हम x1 लगाते हैं तो ये √0 आएगा एंड √0 इज डिफाइंड। x को 1 लगाओगे तो 0 मिला, अब 1 से बड़ा लगाओ, तुमने 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, तब भी तो रूट पॉजिटिव आएगा, यानी सब पे डिफाइन है कि नहीं है। तो जब x1 होगा या उससे ग्रेटर होगा ये फंक्शन डिफाइन होगा, इसका मतलब फंक्शन का डोमेन होना चाहिए 1 से लेकर इंफिनिटी। 1 को हमें इंक्लूड करना है क्लोज्ड, इसे नहीं करना है ओपन, क्योंकि 1 पे भी तो डिफाइन है। 1 लगाने पे कितना आ रहा है √0 एंड √0 इज डिफाइन। अगर इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी, देखो एक सिंपल फंक्शन है, हमने जैसे आरडी शर्मा के क्वेश्चन करे थे उसमें y माना था, x को y की टर्म में निकाला था, तो यहां पर ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेंज का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर हम फंक्शन में डोमेन को पुट कर दें तो उससे जो जो वैल्यू आए वही फंक्शन की रेंज है। और देखने पे बिल्कुल क्लियर है, अगर हमने यहाँ पे x को 1 पुट कर दिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0। मिनिमम वैल्यू फंक्शन की यहां पर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 0 ही तो होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और जैसे जैसे हम यहां पर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते रहेंगे, भाई 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, तो इसके अंदर की वैल्यू भी तो बढ़ती रहेगी, कितनी बढ़ेगी, लास्ट में क्या बन जाएगा इंफिनिटी। तो इसका मतलब है यहां पर जो फंक्शन है इस फंक्शन की रेंज क्या आनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। 0 हो सकता है बिल्कुल, ये तो कभी नहीं होगा, बस यही है रेंज। तो ऐसे अगर सिंपल फंक्शन होंगे हम ढूंढ लेंगे मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, डोमेन को पुट करने के बाद। ये ध्यान रखना, डोमेन को पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वही रेंज होती है, जो डोमेन में है ही नहीं उसे पुट कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 5th, और जो 5th क्वेश्चन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है बेटा, इस फंक्शन में लगा हुआ है मॉड, और मॉड की प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ ली थी और हमने उसके 2 स्टेप भी देखे थे कल वाले लेक्चर में। 2 स्टेप क्या थे, मॉड फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। मॉड फंक्शन की रेंज क्या होती है, केवल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज टेक पॉजिटिव रियल वैल्यूज, ऑलवेज गिव पॉजिटिव रियल वैल्यू। तो हमसे कहा गया इसका डोमेन निकालो, इसका रेंज निकालो। भाई डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि मॉड फंक्शन किसी भी रियल नंबर पे डिफाइन होता है। अब वो चाहे मॉड x हो, मॉड x-1 हो, मॉड x+2 हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो, सभी रियल नंबर पे डिफाइन होगा। इसका मतलब है इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर का क्या मतलब है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, या से r भी लिख सकते हैं। और हमें मालूम है फंक्शन अगर मॉड में है तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आनी है, पॉजिटिव ही आनी है।
तो पॉजिटिव कितनी आएगी? क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब x 1 होगा वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे जैसे x 1 से बड़ा होगा वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। तो इसीलिए इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का क्या मतलब हुआ? 0 से लेकर इंफिनिटी। ये तो इंक्लूड होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो इन क्वेश्चनों में कुछ करना ही नहीं है, केवल यहां पर जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी, जो स्टेप पढ़ा, जो रूल पढ़ा, उसी रूल को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, नोट करो बेटा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने देखे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंट्री करेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया एनसीईआरटी मिसलेनियस का, और हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे आर डी शर्मा से। देखिए कल हमने आपको बताया था, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है भाई? फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर में भी तो लिखते हैं। जैसे मान लो हमने यहां पर 1,4 लिखा, इसका क्या मतलब है? फंक्शन की वैल्यू 1 पॉइंट पे क्या होगी? 4 होगी। अगर यहां पर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इट मींस x क्या है? डोमेन, और ये क्या है? वैल्यू। यही तो होता है 1 डोमेन, 4 क्या है? इसकी वैल्यू। तो कहने का मतलब x पॉइंट पर फंक्शन ये है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा हमें केवल यहां पर रेंज निकालना है। डोमेन तो दिया हुआ है, ये दिया है डोमेन, x ही तो डोमेन होता है, और हमसे कह रहे हैं डोमेन रियल नंबर है। अरे वैसे भी देख लो यार, फंक्शन p अपॉन q की फॉर्म में है, x को कुछ भी लगाओ नीचे, क्या नीचे कभी 0 हो पाएगा? तो इसलिए डोमेन ऑल रियल नंबर, वैसे भी पहले से बताया गया है, तो दिमाग लगाना उसमें। हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है। बड़ा सा फंक्शन आ गया, रेंज निकालने का मेथड फॉलो करते हैं। लेट fx इज इक्वल टू y वेयर y बिलोंग्स टू b, और b का यहां पे मतलब होता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन। fx की वैल्यू हमारे पास है, और ये वैल्यू है बेटा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? y। हमें क्या करना होता है? यहां पर x को निकालना होता है y की टर्म में, बस ये ध्यान रखें आप। y प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और यहां पर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और x फाइनली जो निकलेगा ये होगा y अपॉन 1 माइनस वाई का रूट। नोट कर लीजिए यहां तक। एनी डाउट पूछिए बेटा, क्लियर है? वैसे तो यहां तक के स्टेप वैसे हर क्वेश्चन में ही कॉमन हुआ करते हैं, x को y की टर्म में निकालते हैं। इसके बाद भी जो हमने करा लॉजिक तो वही है पूरा। x क्या डिनोट कर रहा है? रियल नंबर को। अगर x रियल है, x हमेशा रियल ही होगा, तो जो x की वैल्यू आई ये भी तो रियल होगी। लिखते हैं फिर से प्रॉपर स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x इज रियल, जिसका मतलब हुआ y अपॉन 1 माइनस वाई इज ऑल्सो रियल। अब बेटा ये तो वैल्यू रूट में है, और रूट में रियल होने का क्या मतलब है? रूट में रियल होने का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत आ गई, नंबर लाइन हम यहां पे लगाएंगे और हमें दिख रहा है यहां पे 1 माइनस वाई है। फैक्टर चाहे मल्टीप्लाई में बने, ध्यान रखना, वैसे लीनियर इनइक्वालिटीज में मैंने क्लियर किया था, जिसे नहीं पता सुन लो। फैक्टर चाहे ऊपर बने नीचे बने, फैक्टर चाहे मल्टीप्लाई में बने, किसी भी फैक्टर में वेरिएबल हायर डिग्री का जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसा करो उसका माइनस ऊपर निकालो तब माइनस से मल्टीप्लाई करो, सीधे भी कर सकते हैं।
जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई करा, y अपॉन y माइनस 1, इनइक्वालिटी का साइन यहां पर हो चुका है चेंज। अब हमारी जो फाइनल इनइक्वालिटी है वो ये बन गई। इसके बाद क्या करना होता है, जो फैक्टर बनते हैं चाहे ऊपर नीचे कैसे भी बने, उन्हें हम जीरो पुट करते हैं। इसे भी जीरो पुट करो, इसे भी जीरो पुट करो। तो हमने दोनों फैक्टर को जीरो पुट करा और जीरो पुट करने के बाद हमें क्या मिला, एक हमें y मिला 0 और एक हमें y मिलेगा 1। इन दोनों वैल्यू को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया और यहां से मैंने साइन लगाए प्लस माइनस प्लस। और अब हमें फाइनल इनइक्वालिटी को देखना होगा। हमारी जो फाइनल इनइक्वालिटी है इसमें लेस देन का साइन था और इसका मतलब यह है वी हैव टू फॉलो द नेगेटिव इंटरवल, यानी y किसे बिलोंग करेगा, 0 से लेके 1 तक करेगा। ब्रैकेट लगाने से पहले भाई ऐसा ना करें आप कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वल टू BL लगा दो, दोनों में ब्रैकेट, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपने इक्वल टू लगाया नहीं लगाया चलेगा, लेकिन लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसमें प्रॉपर ब्रैकेट लगे। आपको दिख रहा है फंक्शन ये है या ये है, एक ही बात है यार। अब यहाँ पे देख लो, अगर नीचे y 1 लगता है तो नीचे 0 आ रहा है, क्या ये संभव हो सकता है नीचे 0 आ जाए? डिफाइन कहां से होगा, कहां से रियल होगा? इसका मतलब है y 1 नहीं हो सकता लेकिन 0 हो सकता है। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0, 1 इंक्लूडिंग 0 बट नॉट 1। 1 को इंक्लूड करने के बाद डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। 7th एंड 8th क्वेश्चन। 6th वाला क्वेश्चन जो बेटा आपने अभी करा है ना, इसमें एक चीज लिखना भूल गए यार, इंपॉर्टेंट लिख दो पहले इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन याद रहने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सामने है एक, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। f और g फंक्शन दिए हैं R2R, मतलब डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल। इनको ऐसे डिफाइन करा जाता है fx है x+1, gx है इतना, हमें निकालना है f+g। अरे भैया ये कहां से आ गया, हमें निकालना है f+g। अब f+g जो है इसे किसी ना किसी डोमेन पे तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो हमने इसे x पे डिफाइन कर लिया क्योंकि यहां पे यही दिया हुआ है fx। तो इसका मतलब क्या हुआ, fx+gx। देखो सिंपल समझो यार, हमें f+g दिया था, यानी fx और gx को ऐड कर देना है। अब यहां पर x कहां से आ गया, x तो डोमेन होता है ना, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है फंक्शन x पे डिफाइन है, मतलब ये एक x का फंक्शन है, दैट इज x+1। अब बेटा fx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू क्या है, लगा दी, ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इतना बेकार काम नहीं करेंगे। f-g निकालना है एट x पे, इसका मतलब होगा fx - gx, केवल वैल्यू लगाएंगे। fx की वैल्यू है x+1 और gx की वैल्यू है 2x - 3। थर्ड वाला पार्ट है f/g, और इसे भी डोमेन x पे अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होगा fx/gx, और वैल्यू को देख के x+1/2x - 3, बस खत्म। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना देख के। क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, ये भी देख लीजिएगा बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है, और मैंने बताया था जब भी ये ऑर्डर्ड पेयर दिए होते हैं तो फर्स्ट वाला का मतलब होता है डोमेन और दूसरे वाले का मतलब होता है रेंज। मतलब पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला फंक्शन की वैल्यू हो गया।
फंक्शन को डिफाइन करा जाता है ax प्लस बी फॉर सम इंटीजर a एंड b। हमें a निकालना है और हमें निकालना है b। फंक्शन fx को लिख लेते हैं। अब बेटा यहां पर हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये x की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू। तो हम किसी को भी पुट कर लें, लेकिन हमें दिख रहा है यहां पे जीरो, मजा आता है जीरो को पुट करने में ना, तो पहले इसे लो यार। तो हमें एक पॉइंट दिखा 0,1। जीरो का क्या मतलब हुआ, x की वैल्यू, और -1 का क्या मतलब हुआ, ये फंक्शन की वैल्यू। ये का मतलब होता है, तो जो तुम्हें फंक्शन दिख रहा है इसकी वैल्यू तो -1 हो गई, और x की वैल्यू जब 0 लगाओगे तो तुम्हें यहां पर b की वैल्यू -1 मिल जाएगी। ठीक है भैया, अब b आ गया। एक और इक्वेशन हमें चाहिए है, यही देखेंगे इसे हम। दूसरी इक्वेशन के लिए कोई और पॉइंट लगा दो, ये लगा दें, x की जगह 1, फंक्शन की वैल्यू 1, तो लो फंक्शन की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1, b को -1 लगाओ, a तुम्हें मिल जाएगा यहां पर 2 के इक्वल। क्लियर और नोट हो गया बेटा? तो सब बच्चों ने बेटा नोट कर लिया है। इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कवर है, और इसके आगे हम अब करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, खास तौर से डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चनों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।